हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब से रिलेटेड कंसेप्ट। इफ यू लाइक अवर वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आल्सो जॉइन अस ऑन अवर सोशल मीडिया, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट सेक्शन। तो जानेंगे वर्ब से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। आज पहली पार्ट में जो है वो कंसेप्ट ही जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस कोई सिंपल सा भी सेंटेंस देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब जो होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी सेंटेंस का। तो वर्ब हमें क्या बताता है? बेसिकली वर्ब जो होता है एक एक्शन वर्ड होता है और इसे हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है और हम इसे डूइंग वर्ड भी कहते हैं। सो इट टेल्स द सब्जेक्ट एक्शन। क्या बताता है? सब्जेक्ट का एक्शन। कौन सा एक्शन बताता है? वर्ब। वर्ब बताता है हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्शन की, सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में बात की गई है सब्जेक्ट में, वो कौन सा एक्शन कर रहा है या कौन सा इवेंट्स है या तो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो वर्ब जो है वो तीन बातें हमें बताता है। पहला जो है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। सेकंड, वर्ब टेल्स अस द स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो जहां पर भी वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है हम उसे स्टेट टू वर्ब कहते हैं। और थर्ड अगर हम बात करते हैं, वर्ब हमें जो है इवेंट्स के बारे में भी जो है वो बताता है। तो ये जो है वर्ब का जो है वो बेसिक जो है वो आइडिया है कि वर्ब हमें क्या बताता है। तो अगर हम बात करेंगे जो हमारा कोई भी सिंपल सा एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो है हमारे वर्ब जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो वर्ब जो होगा सेंटेंस में वो हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में होता है। कहाँ पर होता है? प्रेडिकेट में होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि वर्ब जो होता है इट इज ऑलवेज फाउंड इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो वर्ब जो हमें प्रेडिकेट के पार्ट में मिलता है। जानेंगे वर्ब की जो है वो टाइप्स के बारे में। पहले हम इसे इसकी डेफिनेशन को जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? एक जो वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। जो क्या एक्सप्रेस करता है? कोई भी एक्शन जो है उसे एक्सप्रेस करता है, कोई भी कंडीशन को या कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग को जो है वो एक्सप्रेस करता है हमारा वर्ब। एग्जांपल लेंगे हम, द डायरेक्टर स्क्वीज्ड हिज नोज। डायरेक्टर है, आप पिक्चर से देखेंगे कि जो डायरेक्टर है उसने क्या काम किया है? उसने नोज को जो है वो स्क्वीज किया है, नोज को समझिए खींचा है। तो यहाँ पर जो है वो एक्शन हो गया। क्या हुआ? एक्शन हुआ, स्क्वीज किया उसने, तो ये एक्शन की बात कर रहा है। अब सेकंड हम देखेंगे एग्जांपल, हिज नोज इज बिग। तो यहाँ पर कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? तो कि जो नोज है उसकी वो क्या है? वो बिग है। तो यहाँ पर नोज की कंडीशन बता रहा है। और थर्ड हम देखेंगे, द डायरेक्टर इज स्क्वीशिंग हिज नोज। तो स्टेट को बता रहा है कि वो उसकी नोज को जो है वो खींच रहा है। तो यहाँ पर आपने तीनों जो है वो बातें समझ ली, एक्शन, कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग को हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। हमने जो पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में जो है वो पढ़ना है। आप सुने होंगे कि वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं, मेन वर्ब होते हैं हमारे पास, ठीक है, लिंकिंग वर्ब होते हैं हमारे पास, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, बहुत सी जो है टाइप्स की वर्ब होती है। जो बट यहाँ पर हम जो मेन टाइप्स की वर्ब पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास एक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि एक्शन वर्ब हम किसे कहते हैं। और फिर हम देखेंगे लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एक्शन वर्ब से। नाम से ही पता चलता है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब जो है हमें शो करता है कोई भी एक्शन। ए वर्ब डेट शोज एक्शन, ऐसा वर्ब जो क्या शो करता है? ऐसा वर्ब जो एक्शन शो करता है उस कॉल्ड द एक्शन वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। ए वर्ब डेट शोज एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ब। तो यहीं पर देखेंगे सेकंड सेंटेंस, द एक्शन वर्ब टेल्स अस व्हाट इट्स सब्जेक्ट डज। क्या हमें बताता है एक्शन वर्ब? ये चीज बताता है हमें एक्शन वर्ब के जो सब्जेक्ट है
वो क्या काम कर रहा है, वो कौन सा एक्शन कर रहा है। तो ये हमें जो है वो एक्शन वर्ब बताता है। और ये जो एक्शन होगा, ये हमारा फिजिकल एक्शन भी हो सकता है या हमारा जो है वो मेंटल एक्शन भी हो सकता है। तो एग्जांपल देखेंगे फिजिकल एक्शन की। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है, द फार्मर फीड्स द चिकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे फीड्स, खाना खिलाना। ठीक है, तो फार्मर क्या काम कर रहा है, फीड कर रहा है किसको, चिकन्स को। तो ये जो वर्ब हमारा है, ये क्या शो कर रहा है, फार्मर का एक्शन बता रहा है। फार्मर ने जो है वो चिकन्स जो थे उन्हें अनाज खिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फीड है उसने एक्शन को जो है वो शो किया। तो सब्जेक्ट जो होगा, जो एक्शन वर्ब होता है वो क्या बताता है, व्हाट सब्जेक्ट डज। जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। काम हमारा अगर फिजिकल है तो हमने यहाँ पर देख लिया। तो अगला हम देखेंगे मेंटल एक्शन भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल है, ही लाइक्स द रेड रोस्टर बीस्ट बेस्ट। तो क्या यहाँ पर मीनिंग समझेंगे, तो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या आ गया, लाइक्स आ गया। कह रहा है ही लाइक्स द रेड रूस्टर बेस्ट, उसे सुर्ख मुर्ग जो है सबसे अच्छा लगता है। तो ये उसके मेंटल एक्शन की बात कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो ही है, उसे जो है सुर्ख मुर्ग जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेंटल एक्शन की जो है वो बात हुई। तब यहाँ पर हम कुछ ऐसे एक वर्ड वर्ड देखेंगे, ऐसे अल्फाज देखेंगे जो कि एक्शन बयान करते हैं। जैसे कि हमारे पास रेन है, ठीक है, तो ये एक एक्शन बयान करता होगा। ठीक है, लर्न है, ड्रिंक है, मेल्ट है, प्रूव है, ये सारे एक्शन जो है वो बताते हैं। इसी तरीके से राइड है, कफ्ट है, स्वेल्लो है, निकल जाना, अवेक है, सेंग है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है एक्शन वर्ब्स की जो है वो एग्जाम्पल है। हमें कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक्शन वर्ड को ढूंढना होगा। जैसे कि कुछ हम एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो कैन यू फाइंड द एक्शन वर्ब, क्या इन सेंटेंस में आप एक्शन वर्ब को ढूंढ सकते हो, ये भी जो भी दिए गए ऑप्शन हैं। तो आपके पास स्क्रीन पे है, आप जो है इसे एक बार खुद पढ़े और जो है इसमें से एक्शन वर्ब को ढूंढिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। द गर्ल्स डांस्ड इन द रेसिटल। तो यहाँ पर जो डांस है वो क्या है, वो एक एक्शन शो कर रहा है। किसके लिए रिलेटेड एक्शन होगा, गर्ल के रिलेटेड, इस लड़की के रिलेटेड एक्शन, कि लड़की जो है वो नाच रही है। अगला देखेंगे, अवर मेल मैन ड्रू अ फनी कार। तो यहाँ पर जो है वो ड्राइव से जो है ड्रू निकली है फॉर्म। तो मेल मैन का जो है एक्शन बता रहा है कि उसने जो है वो जो है वो ड्राइविंग की है। फिर हम नीचे देखेंगे, हिज टीचर रोड, टीचर ने जो है वो लिखा, ये उसका एक्शन यहाँ पर बता रहा है। किसके रिलेटेड, टीचर का एक्शन बता रहा है कि व्हाट टीचर डज। फिर नीचे देखेंगे, एलाइस वर्कड ऑन हर होमवर्क लास्ट नाइट। तो यहाँ पर भी जो है वर्क जो है ये एलाइस ने काम किया है, तो ये उसका एक्शन बता रहा है। तो ये कुछ हमारे जो है एक्शन वर्ब थे, हमने देखा सेंटेंस में इनका यूज। अब हम देखेंगे जो भी हमारे एक्शन वर्ब है या वर्ड है, ठीक है, इन्हें हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। और यही हमारे पास जो है मेन वर्ब भी हम पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज होगी तो प्रेजेंट वर्ब, सेकंड होगी तो पास्ट, थर्ड होगी तो, ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे उसमें भी पास्ट होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो ठीक है, जो थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट पार्टिसिपल्स होगा। और हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगता है। तो इसी में जो है हम कुछ ऐसी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो पहली बात, एन एक्शन वर्ब जो होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, कोई भी एक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है। डेट इज हैपनिंग नाउ इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस वर्ब। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्ब कहते हैं। तो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस वर्ब, एन एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, जो एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, मगर वो एक्शन जो होगा वो इसी टाइम होना चाहिए। मतलब दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, तो जो उसी वक्त हो रहा होगा, एक्शन जो अभी हो रहा होगा, तो वो प्रेजेंट की बात होगी, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस वर्ब कहेंगे।
आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बर्ड है, क्या है? एक परिंदा है और ये परिंदा जो है आसमान में उड़ रहा है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? द बर्ड फ्लाइज थ्रू द स्काई। तो ये हमने क्या लिखा? जो बर्ड है वो फ्लाई है, कर रहा है, कहाँ पर? उड़ रहा है, आसमान पर। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, इसमें जो वर्ब है वो क्या है? वो फ्लाइज जो है, ये एक वर्ब है। अब फ्लाइज जो है ये, इसमें एस या यस लगा हुआ है फ्लाई के साथ, ठीक है? तो ये फ्लाइज इज अ प्रेजेंट टेंस वर्ब बिकॉज इट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो जब भी हमने बात की अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगेगा तो कौन सी फॉर्म होगी? तो यहाँ पर हमने देखा द बर्ड फ्लाइज थ्रू द स्काई, फ्लाई के साथ जो है एस या यस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है? तो ये जो होगा वो प्रेजेंट टेंस वर्ब होंगे। आगे देखेंगे प्रेजेंट टेंस वर्ब में ही यही बात है कि मैनी प्रेजेंट टेंस वर्ब एंड्स विद एस, या तो वो एस पे जो होंगे वो खत्म होंगे, बट सम एंड्स विद ईएस और आईईएस, लेकिन कुछ जो होंगे वो ईएस और आईईएस पे भी जो होंगे वो खत्म होंगे। तो मैनी प्रेजेंट टेंस वर्ब एंड्स विद एस, या तो वो एस पे खत्म होंगे, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे ये एक एस वाली, फिर कुछ होंगे जो ईएस पे जो होंगे खत्म होंगे, ठीक है, स्प्लैशेस, और कुछ होंगे जो कि आईएस पे जो होंगे वो खत्म हो सकते हैं। तो उनका एंड वर्ड जो होगा वो एस हो सकता है, ईएस हो सकता है या आईएस हो सकता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर आती है बात पास्ट वर्ब्स की। देखिए पास्ट वर्ब है, नाम से ही पता चलता है जो एक्शन पास्ट में हो चुका होगा, ठीक है, कुछ टाइम पहले, तो उसको जो है ये जो है डिफाइन करेंगे उस एक्शन को। तो यहाँ पर हम देखेंगे द वर्ब विच टेल्स अबाउट एक्शन विच हैपेंड सम टाइम अगो। क्या क्या होता है? देखिए वर्ब ऐसे वर्ब विच टेल्स अबाउट एक्शन, जो एक्शंस के बारे में बताते हैं, विच हैपेंड सम टाइम अगो एंड पास्ट टेंस वर्ब, जो कुछ टाइम पहले हो चुके हैं या तो पास्ट टाइम वर्ब होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पास्ट टाइम टेंस वर्ब कहेंगे। ऐसा कोई भी एक्शन जो पहले हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल, आप पिक्चर में देख सकते हैं, द डॉग वांटेड अ बोन, ठीक है? अब यहाँ पर जो वांटेड है, ईडी लग गया है, क्या लग गया? ईडी। अब यहाँ पर जो है ईएस तो नहीं लगा, ठीक है, एस भी नहीं लगा, डॉग वांट्स नहीं है बल्कि क्या है? वांटेड है। तो वांटेड जो होगा एक पास्ट टेंस होगा, बिकॉज वो पास्ट टेंस वर्ब होगा, बिकॉज जो एक्शन है वो पहले ही हो चुका है, एक्शन जो है वो ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर किसी के पास किसी भी वर्ब पे मैनी पास्ट टेंस वर्ब, जो ज़्यादातर पास्ट टेंस वर्ब होंगे वो ईडी पे कंप्लीट होंगे, डी हो सकता है उनके आखिर पे या आईडी होगा। अगर वर्ब के आखिर में ईडी होगा, डी होगा और आईडी होगा तो वो क्या कहलाएंगे? पास्ट टेंस वर्ब कहलाएंगे। जैसे क्लैप्ड है, ट्राइड है, ठीक है, प्लेड है, तो ये क्या है? पास्ट टेंस वर्ब है। अब हम देखेंगे फ्यूचर वर्ब्स। वर्ब which tell about action which are going to happen are future tense verb। फ्यूचर टेंस वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स which tell about action, जो एक्शन के बारे में बात करते हैं, which are going to happen near in your future, वो एक्शन जो अभी हुआ नहीं है बट बल्कि क्या होगा? फ्यूचर में वो एक्शन होगा, जो एक्शन अभी हुआ नहीं है बल्कि फ्यूचर में होगा। जैसे हम बात करते हैं वी विल अवेकन एट 6 AM, ठीक है? अब यहाँ पर विल अवेकन, आपने यहाँ पर समझना है, यहाँ पर विल लगा है साथ में, विल अवेकन, तो ये है फ्यूचर की बात हो रही है। इज अ फ्यूचर टेंस बिकॉज द एक्शन हैज नॉट येट हैपेंड, ये एक्शन जो है अभी हुआ नहीं है बल्कि ये एक्शन जो है अभी होने वाला है। तो यहाँ से हम समझेंगे फ्यूचर टेंस वर्ब जो होते हैं यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट विल हैपन। तो फ्यूचर टेंस वर्ब जो होते हैं ये कुछ स्पेशल वर्ड्स लेते हैं उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी। उनमें क्या क्या हो सकता है? विल, गोइंग टू, शैल, एम, टू। तो गोइंग टू स्टार्ट, जैसे कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम टुमारो,
आई विल एंजॉय, शैल ईमेल, ठीक है। तो ये जो है अभी एक्शन नहीं हुए हैं बट होंगे, तो ये हमारे फ्यूचर टेंस वर्ब्स में आते हैं। फिर अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। तो अब हम बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स की। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है? देखिए, ए लिंकिंग वर्ब लिंक्स इट्स सब्जेक्ट टू ए वर्ड इन द प्रेडिकेट। हम जानते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होगा, और जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो लिंकिंग वर्ब जो है, सपोज ये एक लिंकिंग वर्ब है। अब इस लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है? लिंकिंग वर्ब जो होता है ये सब्जेक्ट को जो है उसके प्रेडिकेट से जो है वो लिंक करता है। ठीक है, समझे कुछ? ए लिंकिंग वर्ब क्या करता है? लिंक्स इट्स सब्जेक्ट टू ए वर्ड इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जो भी वर्ड होंगे उनके साथ जो है उसे लिंक करेगा। तो लिंकिंग वर्ब बेसिकली जो है वो क्या बताता है? पहले हमने एक्शन वर्ड देखे जो कि एक्शन के बारे में बताता था, और जो ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे ये एक्सप्रेस करेंगे कंडीशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो बेसिकली क्या बताएंगे? ये कंडीशन बताएंगे या तो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ब जो होते हैं वो हमें एक्शन के बारे में भी बताते हैं, वो डूइंग वर्ड भी होते हैं, और वो हमें बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में भी, जिसे हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो बेसिकली लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है? ये एक्सप्रेस करते हैं कंडीशन और द स्टेट ऑफ बीइंग। तो जानेंगे एक एग्जांपल। ये हमारे पास एक काऊ है, लेट अस सपोज, ठीक है, ये ब्लू कलर की एक काऊ है। तो यहाँ पर हमने बोला द काऊ इज ब्लू। तो आप देखेंगे ये इज जो है होगा ये एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब इसका काम क्या है? इसने ये बताया जो कऊ जो है वो क्या है, वो कऊ को जो है ब्लू से लिंक किया। मतलब इसने सब्जेक्ट को जो है वो उस सब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर इसके कंप्लीमेंट से जो है वो लिंक किया। तो ये जो इज होगा वो एक लिंकिंग वर्ब होगा। तो अभी हमने पहले एक्शन वर्ब पढ़ा, तो एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में अब क्या डिफरेंस है, आप क्या समझ सकते हैं? देखिए, एक्शन वर्ब जो था वो वर्ब था जो इंडिकेट क्या करता था? वो सिर्फ एक्शन को इंडिकेट करता था। तो आप समझेंगे अगर हम एक्शन वर्ब की बात करेंगे और लिंकिंग वर्ब, तो एक्शन वर्ब जो होगा वो क्या करेगा? एक्शन वर्ब जो होगा वो सिर्फ एक्शन को जो होगा वो इंडिकेट करता है। बट लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो लिंक करता है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से। जैसे कि आपने देखा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जो है उसने लिंक किया। ठीक है, फिर एक्शन वर्ब जो था वो एक्सप्रेस करता था एक एक्शन, हम समझ गए। और लिंकिंग ये क्या एक्सप्रेस करता था? एक एक्शन। लेकिन लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? वो स्टेट को एक्सप्रेस करता है। तो याद रखेंगे इनके डिफरेंस में, ये एक्शन को ठीक है एक्सप्रेस करता है और ये स्टेट को एक्सप्रेस करता है। एक्शन वर्ब जो होता है वो आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ब जो होता है वो फॉलो होता है बाय एन ऑब्जेक्ट, बट लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं दे आर फॉलोड बाय द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये क्या था? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट था, जो सब्जेक्ट के मुतालिक बात की गई थी उसका उसको लिंक करता है। सिर्फ एक कंप्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो एक्शन वर्ब जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो। एक्शन वर्ब कैन एग्जिस्ट विदाउट अ ऑब्जेक्ट। तो एक्शन वर्ब जो है वो विदाउट एन ऑब्जेक्ट भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब में कंप्लीमेंट ज़रूरी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी है। तो लिंकिंग वर्ब जो होते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट विद द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होना यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही समझना है, लिंकिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट को है डिस्क्राइब ही करते हैं। चलेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एक फ़ॉर्मूला भी मैं आपको बताऊँगा। आपको ये याद रखना है टोटल जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है बहुत से हैं, बट हमें कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास बहुत से लिंकिंग वर्ब्स हैं, बट आपको यहाँ पर जो है वो कॉमन जो है वो लिंकिंग वर्ब याद रखने हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास कौन-कौन से हैं? जैसे कि बी है, बीइंग है, एम, इज़, एम, आर, वाज़, वर, ये भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, शैल बी, विल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सारे लिंकिंग वर्ब है। शुड बी अगर लगा दिया, वुड बी, कुड बी, शुड हैव बीन, ये भी लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हम कुछ याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जैसे कि एम है, आर है, ठीक है, बी है,
बीइंग है, बिकम है, फिर इज़ है। इनको मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है ताकि आप नीचे एक फ़ॉर्मूला से याद रखेंगे। सीम है, ठीक है, वाज़ है, वर है। अब क्या फ़ॉर्मूला इनको याद रखने के लिए? ऑल बॉयज़ इन स्कूल वर्क्स, ऑल बॉयज़ इन स्कूल वर्क्स। ऑल ए से स्टार्ट होता है तो आप याद रखेंगे इससे ए से एम और आर, जो आप नीचे भी देख सकते हैं। बी से बॉयज़ होता है बी, बीइंग, बिकम, ये आप तीनों याद रखेंगे। फिर आई से इज़ होता है तो इन याद रखेंगे। सीम, स्कूल और वाज़ वर्ब जो होता है वर्क से याद रखेंगे। तो ये लिंकिंग वर्ब जो है यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में यूज़ होंगे तो आपको याद होने चाहिए लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब्स की भी। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है? देखिए, ये ज़रूरी है कि मेन वर्ब जब भी आपका होगा, मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है। मेन वर्ब जो होता है उसका मेन काम यही होता है, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में अगर हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है। लेकिन जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आके मदद करता है किसकी? मेन वर्ब की। तो ये बिना जो है वो इसके नहीं आ सकता हमारे मेन वर्ब के। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं जिसमें हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब द एक्शन। क्या काम करते हैं? मेन वर्ब की मदद करते हैं किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल से पहले हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जो लिखी वो पढ़ेंगे। A helping verbs helps a main verb express action or precise shades of meaning. ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर हेल्पिंग वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज। तो इसे छोड़ दीजिए, अभी पहले वर्ब फ्रेज पे बात भी हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप तो फ्रेज को जानते होंगे, एक फ्रेज क्या होता है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है? जब भी वर्ड्स का जो है समूह बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो फ्रेज है। यहाँ पर फ्रेज में जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा वर्ड से जो है वो मिलके बनता है, तो वो हमारा जो होता है वो फ्रेज होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स में की ही आगे कुछ एग्जांपल्स। तो हमने पहले पढ़ लिया हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, दूसरा नाम याद रखेंगे। ये क्या काम करता है? मदद करता है मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी एक्शन। ठीक है, तो दैट एक्शन हैपेंड इन द पास्ट और हैपनिंग इन द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। वो एक्शन जो है प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, तो उसकी जो है वो मदद करता है। अब कॉमन जो है हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक एग्जांपल, एल्मर वाज यूजिंग द कंप्यूटर। तो ये क्या कर रहा है? ये यूजिंग जो है, यूज जो है वो क्या है? आपका मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब की आके किसने मदद की? वाज ने की मदद, तो ये क्या होगा? एक हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो एल्मर वाज यूजिंग द कंप्यूटर, तो ये जो है प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, तो प्रेजेंट में जो है उस कंप्यूटर को जो है वो यूज कर रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ आप हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब जैसे कि बी है, बीइंग है, बीन है, एबल है, ये जो है वाज वर ये हमारे मेन वर्ब है। डू डज डिड जो है वो मेन वर्ब है, हैड है, हैव ये हमारे मेन वर्ब है। तो ठीक है, तो इनके इनके साथ ही हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। आपका माइट है, मे है, माइट है, मस्ट है, ठीक है, नीड है, और टू है, शल है, शुड है, वाज वर, वुड है, ये सारे जो होंगे वो आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। शुड है, इसे मैं बॉक्स में दिखा देता हूँ। शुड है, कुड है, वुड है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। मे, माइट, मस्ट ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। ठीक है, वाज वर जो होंगे ये भी होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब में भी आएंगे ये। ठीक है, ये कुछ हमारे पास है। आगे हम देखेंगे किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और कौन सा जो होगा वो मेन वर्ब होगा, वो सेंटेंस में ही पता चलेगा आपको। तो हेल्पिंग वर्ब, अदर थिंग्स टू कीप इन माइंड, नॉट एवरी सेंटेंस विल हैव अ हेल्पिंग वर्ब। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब होगा विद द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ सकता है।
When you see ing form, ing verb such as running, when you see an ing verb, किसी भी वर्ब के साथ अगर आप ing देखेंगे, जैसे कि रनिंग है, बी ऑन द लुक आउट फॉर ए हेल्पिंग वर्ब आल्सो, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का भी जो होगा वो यूज हो रहा होगा। तो कुछ हम सेंटेंस जो होंगे वो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, तो यहाँ पर जो होगा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, एम होगा। आई एम मैंने लिखा तो एम जो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड बाई अनएनिमस वोट, तो यहाँ पर वाज जो होगा ये भी क्या होगा, ये आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम समझ गए क्या होता है। Sometimes there is another word which separate the helping verb from the main verb। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी एक वर्ड बीच में आ जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, जो कि इन दोनों वर्ड्स को जो है सेपरेट करता है। एक कॉमन सी एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, द बॉय कुड नॉट फाइंड हिज बुक्स, जो लड़का है वो अपनी किताबें, हिज सॉरी, द बॉय कुड नॉट फाइंड हिज सॉक्स, तो यहाँ पर जो है लड़का अपनी सॉक्स जो है उसे मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, वो कुड होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कुड जो होगा, आपको कहीं ये अगर सेंटेंस में आ गया कि इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है, तो आपको ये पहचानना जरूरी आना होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी सेंटेंस में आप उसकी ग्रामरिटी की प्रोफाइल जो होगी हर वर्ड की जो है आपको आनी चाहिए। तो द बॉय कुड नॉट फाइंड हिज सॉक्स में जो होगा कुड जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और फाइंड जो होगा वो क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस में क्या एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। अब ये जो वर्ब का टॉपिक है, जो आपका ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, सेंटेंस करेक्शन आती है, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है कि वहां पर हमें कौन सा वर्ब यूज करना है। जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, तो वहां पर हम इस बातों को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सेंटेंस में कंटेन अप टू 3 हेल्पिंग वर्ब्स, एक सेंटेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, द डॉग मस्ट हैव बीन चेजिंग द कैट, द डॉग मस्ट हैव बीन चेजिंग द कैट। और अगर यही क्वेश्चन आपके पास आ जाता है सेंटेंस करेक्शन में, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें एरर फाइंड करो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में की आपको ग्रामेटिकली प्रोफाइल अगर पता होगी तो आप जो है इसे करेक्ट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होगा जो यहाँ पर मस्ट है, यहाँ पर हैव बीन है। ठीक है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं यहाँ पर क्या क्या यूज किए हैं, मस्ट भी है, हैव भी है, और बीन भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब की मदद कर रहे हैं। मेन वर्ब क्या है, चेजिंग है। तो इस सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट है, द डॉग मस्ट हैव बीन चेजिंग द कैट। तो इस सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलेंगे आगे। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप यहाँ पर क्या कर प्रैक्टिस करेंगे, इनमें जो है इन सेंटेंसेस में जो है वो वर्ब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस पहले मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, फिर हम इस पे जो है इसके आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ताकि आप यहाँ पर जो है वो पहले प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो पहला सेंटेंस, होपफुली इट विल स्नो दिस ईयर। ठीक है, उम्मीद है कि इस साल जो है बर्फ पड़ेगी। ठीक है, द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मेन यहाँ पर वर्ब फाइंड आउट करना है। देखिए, अब ये एक्शन जो है होपफुली इट विल स्नो दिस ईयर, हमें पता है कि स्नो अभी नहीं पड़ी, प्रेजेंट नहीं है, पहले भी नहीं पड़ी, पास्ट भी नहीं है, बट हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में पड़ेगी। तो ये एक्शन अभी नहीं हुआ है, तो विल स्नो आपका जो होगा वो यहाँ पर वर्ब होगा। ठीक है, स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर अ क्वेश्चन, अब बच्चों ने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आस्क्ड है, वो क्वेश्चन पूछ लिया है, तो पास्ट का एक्शन होगा, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी, आईडी अगर लगता है या डी लगता है, तो वो आपका एक वर्ब होगा। ठीक है, और कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब आपका होगा, एक्शन जो शो करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैक्सन इज वेरी एनर्जेटिक, तो यहाँ पर जो है वो जो है उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहा है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इन द क्लास वर रियली लाउड, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट अलजेब्रा, द गर्ल sang इन द competition, always do your best, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपको इनमें जो है वो वर्ब को फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम देखेंगे इसके आंसर्स। होपफुली जो है मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, आपने जो है वो करेक्ट कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, सो होपफुली इट विल स्नो, तो विल स्नो जो होगा वो आपका क्या होगा, वर्ब होगा। द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर अ क्वेश्चन, तो आस्क्ड होगा वो क्या होगा, आपका वर्ब होगा। जैक्सन इज वेरी एनर्जेटिक, इज जो होगा वो आपका वर्ब होगा। स्टूडेंट इन द क्लास वर रियली लाउड, तो यहाँ पर जो होगा वो वर जो होगा वो आपका वर्ब होगा। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द अलजेब्रा, आई एम जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वर्ब होगा। द गर्ल sang इन द कंपटीशन, तो sang जो होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा आपका वर्ब। ऑलवेज डू योर बेस्ट, डू जो होगा वो भी आपका वर्ब होगा। और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स भी जो होगा वो आपका वर्ब होगा। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा, आगे चल सकते हैं। अब हमारे पास वर्ब आते हैं, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका अपना जो होता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वह सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद जो होता है ऑब्जेक्ट आता है, जहां पर वो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिटिव जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिनका अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर, ए ट्रांजिटिव वर्ब डज हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है इनका, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल, द पायलट लैंडेड द एंटीक्यू एयरप्लेन। तो यहाँ पर देखेंगे एयरप्लेन जो है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन लैंडेड। अब जो द पायलट लैंडेड, अब हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं उतरा, बट कहाँ, तो एयरप्लेन ने उसका आंसर दे दिया, तो ऑब्जेक्ट में ही उसका आंसर जो हमें मिल जाता है। सो यहाँ पर देखेंगे एयरप्लेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन लैंडेड। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि द पायलट लैंडेड, ठीक है, मगर लैंडेड व्हाट, तो वो बारे में तो बताया नहीं था। आफ्टर द वर्ब लैंडेड, तो हमने यूज किया है एयरप्लेन, तो एयरप्लेन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो आपने ये समझ लिया जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेंटेंस की बात करता हूँ, आई बॉट अ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल खरीदी। अब यहाँ पर जो बाउट होगा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने ए पेंसिल लिखा, जो ए पेंसिल होगी वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और वो भी ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें क्या बात पता चलती है, यू हैव बाई समथिंग, कि हमने कुछ ना कुछ खरीदा। वो क्या चीज खरीदी, वो ऑब्जेक्ट में उसका आंसर मिल गया कि मैंने एक पेंसिल खरीदी, ठीक है। तो व्हाट डिड यू बाई, हमने क्या खरीदा, एक पेंसिल खरीदी, वो हमका आंसर मिल गया। अब हम बात करेंगे जो है इंट्रांजिटिव की भी बात करेंगे साथ में ही। तो इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है। Intransitive verbs are action verbs that do not have a direct object, जिनका कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम कह सकते हैं कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पहचानने होंगे, वो सेंटेंस जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होंगे, और जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं ना, अभी हम जो लिंकिंग वर्ब्स पढ़े, ठीक है, दे आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज इंट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब नेवर आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट। तो इंट्रांजिटिव जो होते हैं वो क्वेश्चन जो उसमें सब्जेक्ट में अराइज हो रहा था उसका आंसर नहीं देते, बल्कि क्या काम करते हैं, जैसे कि लिंकिंग वर्ड्स में लिंक तो मिला, एक कंप्लीमेंट मिला, बट आंसर नहीं मिला। देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
एग्जाम्पल देखेंगे, द पायलट लैंडेड केयरफुली। अब यहाँ पर जो है पायलट लैंडेड, ठीक है, पायलट लैंडेड, तो सेंटेंस कंप्लीट है, केयरफुली वो लैंड हुआ। बट यहाँ पर क्या पता चला आपको वो कहाँ पर लैंड हुआ, ये पता चला नहीं मिला। मतलब ये आंसर नहीं देते, व्हाट और whom का आंसर नहीं देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हमने यहां से समझा क्या कि यू कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यू कैन नॉट स्माइल समथिंग, जैसे कि हम एक सेंटेंस लेंगे, द बेबी स्माइल्ड, द बेबी स्माइल्ड, ठीक है। अब स्माइल जो होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहाँ पर जो होगा हमें आंसर नहीं मिलेगा उसका कि यू कैन नॉट स्माइल समथिंग, वी वांटेड बट नोबडी केम। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए, वी वेटेड बट नोबडी केम, एक सेंटेंस लिखा, वी वेटेड आप लिख सकते हैं, बट नोबडी केम। वेटेड हमने इंतजार किया बट कोई भी नहीं आया, तो यहाँ पर जो होगा वेटेड क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव होगा, बट नोबडी केम, और केम भी जो होगा वो इंट्रांजिटिव होगा। अब एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को। आई स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। देखो आई स्टॉप, अब मैंने क्या चीज स्टॉप की, हम क्या मुझे इसका सेंटेंस में आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या, कार स्टॉप की। तो जो स्टॉप्ड है वो क्या होगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और कार जो होगी वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब अगला सेंटेंस हम इसी में को लिख सकते हैं, द कार स्टॉप्ड, सिंपल सा, द कार स्टॉप्ड। अब यहां पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्टॉप जो होगा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। होपफुली जो होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली इट विल स्नो दिस ईयर, ठीक है, इट विल स्नो दिस ईयर, द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर, ठीक है, हिज टीचर, जो अभी हमने पहले एग्जांपल ली थी, इन्हीं में आप देखेंगे कौन सा ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव है, ठीक है। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करें, मैं आपको फिर आंसर बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट बेशक लीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड है। चलिए, तो यहां पर मैं बताता हूं, होपफुली इट विल स्नो दिस ईयर। अब ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। इट विल स्नो दिस ईयर, क्या यहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्या को आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिला, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, नहीं मिला, तो ये क्या होगा, एक इंट्रांजिटिव होगा। द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर, स्टूडेंट ने अपने टीचरों से पूछा, क्या चीज पूछी, एक क्वेश्चन पूछा, तो मतलब इसमें आंसर मिल गया, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब अगला देख लेते हैं, जैक्सन इज वेरी एनर्जेटिक। जैक्सन है एक वेरी एनर्जेटिक है, सेंटेंस कंप्लीट है। हमें यहाँ पर जो है कोई भी जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक इंट्रांजिटिव होगा। स्टूडेंट इन हिज क्लास वर रियली लाउड, तो यहाँ पर भी इंट्रांजिटिव होगा। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट अलजेब्रा, मैं कंफ्यूज हूं अबाउट अलजेब्रा, तो ये भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। द गर्ल सैंग इन द कंपटीशन, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, जो गर्ल लड़की है उसने गाया कंपटीशन में, सिंपल सा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, वो भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ठीक है, हमेशा करो, डू यूर बेस्ट, तो क्या चीज करो, हमेशा, हमको एक ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि अपना बेस्ट करो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल सा सेंटेंस है कि यहाँ पर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन कह रहा है एक सिंपल, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत पड़े, तो एक इंट्रांजिटिव होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है आज हमने जो है सेशन किया, ये आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो टॉपिक वर्ब है, वर्ब की हमें एक्सरसाइजेस करनी है, अभी अभी तो हम सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें पढ़े कि कैसे किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली प्रोफाइल उस सेंटेंस की जाननी है, ठीक है, को वर्ब की कुछ टाइप्स पढ़े। अब इसमें मॉडल्स भी वर्ब में ही आएंगे जो कि आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसमें जो है मॉडल्स भी आते हैं, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेजल वर्ब भी जो है आपको वो भी पढ़ने हैं, उनमें से भी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है और आप जो है इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो अब मैं जो है कुछ इन्फोग्राफिक्स जो है अपने फेसबुक पेज पे जो है वो शेयर करूंगा, तो आप ज़रूर होम एकेडमी
फेसबुक पेज से जो है वो जुड़े रहें। और हमारा एक और पेज है इंग्लिश के लिए खास, इंग्लिश में डीजी बाय होम अकेडमी, आप उस पेज को भी फॉलो करें जहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश के रिलेटेड ही कंटेंट जो है वो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।